में अपना बदलाव कर रहे हैं। तो वेलकम मिस्टर राहुल पाठक सर। आप आए और हम सभी लोगों को सपनों की उड़ान की ओर ले चलें, ताकि हम लोग अल्टीमा बिजनेस के माध्यम से सिक्स फिगर को इनकम को एंजॉय करें, अपनी फैमिली को लाइफ लॉन्ग सेफ एंड सिक्योर कर पाए। वेलकम। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। बाकी जितने भी लोग इस पावरफुल जूम एकेडमी में आए हुए हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम राहुल, मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज का जो टॉपिक होने वाला है काफ़ी खास होने वाला है। और आज जो हमारा अपडेट है, जो रात का 1:30 बजे कंपनी हमारे बीच लेके आई है, वो दो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा लोग हमारे मीटिंग के साथ कनेक्ट होंगे, उतना ज़्यादा हमारे बीच टीम में एजुकेशन फैलेगा, सिस्टम में एजुकेशन फैलेगा और सिस्टम मजबूत होगा। बाकी आपने डायरेक्ट को ही आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट है, अगर वो सीख जाएगा तो उस प्रकार से मैसेज फैलना शुरू हो जाएगा और आपका टीम एजुकेटेड बनेगा। तो आज का टॉपिक, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक है हमारा, सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राह। मतलब आप अल्टीमा बिजनेस में एक बिजनेस कर रहे हो, आप इसमें आप कैसे सफल हो सकते हो, उसका क्या रास्ता है, और आपने जो रास्ता चुना है अल्टीमा बिजनेस, ये सही है कि गलत है। इस चीज को हम लोग को समझना है, इस चीज हम लोग को जानना है। हम लोग इसको बेहतरीन समझ सकते हैं, बेहतरीन जान सकता है आज के मीटिंग में। तो टाइम हो चुका है हमारे बीच 8:39 मिनट, 49 मिनट हो रहे हैं। 8:50 मिनट में मैं चाहूंगा मीटिंग स्टार्ट करने। तो मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग में हर व्यक्ति का डायरेक्ट रहे, जो इन्फिनिटी बोनस क्वालिफाई करना चाहेगा। इन्फिनिटी बोनस क्वालिफाई करने के लिए आपके डायरेक्ट को सीखना जरूरी है। जब तक आपके डायरेक्ट एजुकेट नहीं होंगे, आप इस बिजनेस में डायमंड, इन्फिनिटी बोनस और पर्ल से लेके जो इमरोल तक कंपनी ने नया इन्फिनिटी बोनस ऐड किया है, उसे आप भूल जाइए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपके डायरेक्ट को सिखाना पड़ेगा, उसको ड्रीम जगवाना पड़ेगा। तो उसी टॉपिक पर है सक्सेस ओरिएंटेशन, जिसको मैं आज के सामने पेश करूंगा। टाइम हमारे बीच हो चुका है। मैं चाहूँ देर देर नहीं करते हुए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ और मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का वेलकम है। आज के टॉपिक सक्सेस ओरिएंटेशन में जो प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, राहुल पाठक। तो इस चीज को हम लोग को समझना है, सफलता की राह। हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह। लोग समझते नहीं हैं कि वह जिस रास्ता पे जा रहे हैं, वह रास्ता सही में उनको सक्सेसफुल करेगा कि नहीं करेगा। ये कैसे पहचानते हैं लोग? चाहे आप कैसे पहचान पाओगे कि आप जो वहम में जी रहे हो, चाहे आप जो मन में वो चीज रखे हुए हो कि मैं जिस रास्ता पे चल रहा हूँ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मैं जो समय में वर्क कर रहा हूँ, मैं सफल हो जाऊंगा। तो आज वही कंफ्यूजन दूर होने वाला है दोस्तों। कैसे कंफ्यूजन दूर होगा, ये आप खुद डिसाइड कर पाओगे जब आप अपने आप में देखोगे कि क्या मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ तो मेरा जो रास्ता है वो सही है। लेकिन अगर मैं वो चीज को फॉलो नहीं कर रहा, तो आप समझ जाइएगा अपने मन, मुझे बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद समझ जाओगे कि मेरा रास्ता गलत है। और मेरा रास्ता क्या होना चाहिए, वो खुद आपको समझ में आएगा। सफलता की राह में आप सभी लोग को दोबारा से मेरा वेलकम है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपने अल्टीमा बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है हम सभी लोगों का मन में। चाहे आप, मेरा सवाल है आप सभी लोगों का मन में, आप खुद अपने मन में आंसर दीजिएगा कि आपने अल्टीमा बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। तो हमने कीमती वक्त और पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हम सीरियस हैं। सीरियस लोग ही इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम बहुत सारा पैसा और नाम कमाना चाहते हैं, जिसके वजह से हम लोगों ने आज अल्टीमा बिजनेस शुरू किया। अब देखिए, अल्टीमा बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है। यानी कि आपने पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया, 220 यूरो, 550 यूरो, 1100 यूरो। आपको बड़ा पैसा भी कमाना है, अच्छा नाम भी बनाना है अपना। जहां पर जिस देश में जिस जगह जब जाओ आप, वहां पर आपका टीम आपका रिस्पेक्ट करे, फूल माला के साथ आपसे बातचीत करे, अच्छे से लोग, अच्छा अच्छा लोग आपको जान पहचान करे। गांव में एक अच्छा नाम हो आपका कि लड़का
मेहनत कर रहा है, आज अच्छा खासा घर बनाया, अच्छा खासा गाड़ी लिया हुआ है, क्या कर रहा है? तो लोग पैसा कमाना और नाम कमाना, बस दो, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, इसमें भी ऐड होता है। अब देखिए अल्टीमा बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या जरूरी है। तो अल्टीमा बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपके पास एक गोल या सपना होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसे सिर्फ नहीं अल्टीमा बिजनेस ही नहीं समझिएगा, ये मेरा कंपनी है इसीलिए मैं अल्टीमा बिजनेस बोल रहा हूँ। अगर अल्टीमा बिजनेस में आप ज्वाइन नहीं है, फिर भी अगर आप इस बिजनेस में, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें अगर आपको सफल होना है, तो आपको गोल होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपना क्या होता है? सपना वह जिसे आप प्यार करते हो, वैसा सपना नहीं, आधा अधूरा वाला नहीं, वैसा सपना जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो दोस्तों। अगर आप अपने सपने से प्यार करते हो, तो उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ से समझाता हूँ, कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आधा अधूरा सपना देखता है, और जो ऐसे लोग हैं जो सपने के लिए कर गुजरने के लिए तैयार है। जैसे कि यहाँ पर अभी फेमस एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। एक लड़का एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अभी हमारे बीच देख सकते हैं, हमारा मोहब्बत में लोग लड़की पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते इंडिया में आ गया। ये क्या हुआ? इंडिया का एक लड़का से पाकिस्तान की एक लड़की बेइंतहा मोहब्बत करती, बेइंतहा मोहब्बत हो गया उसको, जिसकी वजह से वो अपना शोहर को छोड़ के चार बच्चों को लेके इंडिया में आ गया। इस प्रकार का मोहम्मद अगर आपको अपने सपने से हो जाए, जो आप कर रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, तो भाई आपको सफल होने में कौन रोक सकता है? जिसको इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं रोक पाया, वैसा अगर प्यार आपको रहेगा, तो आपको कौन सा देश का ताकत रोक सकता है दोस्तों? कोई नहीं रोक पाएगा। उस प्रकार से बेइंतहा मोहब्बत करना पड़ेगा दोस्तों, जो एक लड़का एक लड़की से करता है। उस टाइप से आपको पेशेंस रहना पड़ेगा अपने सपनों के लिए दोस्तों। तो सपना आपका क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर, ऐसा धुंधला नहीं। जैसे मेरे पीछे भी ब्लर है, बहुत लोग का सपना ब्लर हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, सपना ब्लर हो गया, नहीं, सपना पूरा क्लियर होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल के रूप से समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, मुझे कार लेना है, ये मेरा सपना है। अब यहाँ पर मेरा सपना पूरा क्लियर है। अब मेरा मनपसंद गाड़ी जो मुझे लेना है सबसे पहला, वो है मारुति स्विफ्ट LXi, जो पेट्रोल से चलता है, जो कलर होगा रेड, जिसका कीमत अभी ऑन रोड प्राइस अभी चल रहा है आपका 7,49,000, मतलब 7.49 लाख, मतलब आपका 7,49,000 रुपया इसका कीमत है। इतना सीसी का ये कार है मेरा। हमको 2 लाख पेमेंट करना, डाउन पेमेंट करना है, और मुझे 1 ईयर का इंस्टॉलमेंट बनाना है। और मैं 50,000 रुपया क्या करूंगा, उसको हर मंथ भरूंगा। कहाँ से भरूंगा? सपना क्लियर होगा तो कैसे क्लियर होगा? अब यहाँ पर जवाब आता है कि मैं 50,000 कहाँ से करूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 BSP बनाना पड़ेगा। अब एक BSP में $3 करके आ रहा है, तो बचती है $15। आप जोड़ सकते हो कितना आपको यहाँ पर आने वाला है महीने का। $1 में $1,500, $150 आ रहा है, तो 25 15 आप सोच सकते हो, लगभग 45 46 हजार डॉलर मेरा बन जाएगा, लगभग 50,000 रुपए के आसपास। मैं 5 BSP से बना दूंगा, और मैं एक कार परचेस कर लूंगा। मेरा कलर रेड है, और 5 BSP मुझे कंपनी देगा डायमंड इन्फिनिटी, जो मैं क्वालिफाई करूंगा। मेरा सपना यहाँ पर क्लियर है, कोई डाउट किसी को लग नहीं रहा है, लोग देखेगा दूर से, पूरा क्लियर है इसका। इसी प्रकार से अगर आपका जो भी सपना है उसको क्लियर है, सब चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कलर, डिजाइन, लुक। अब कोई बोल दिया फोन करके कि सर मैंने आपका सपना जूम पे देखा था, ये गाड़ी का बहुत शिकायत चल रहा है, मत लीजिए आप। मैं क्या लगता है गाड़ी नहीं लूंगा? गाड़ी जो मेरा पहला होगा यही होगा, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। मैं इसको लेके सीखूंगा पहले, कितना भी खराब रहे। जब सपना बन चुका है तो सपना बन चुका है। अब यहाँ पर सलाह देने वाले भी लोग आ जाते हैं कि सर ये गाड़ी में बहुत शिकायत सुने हैं हम, इसका टंकी बहुत गर्म हो जाता है। मैं अपना सपना बदल दूंगा क्या? अगर मैं सपना बदल लिया, मैं अपना सपना का कलर बदल लिया, तो मेरा सपना एक क्लियर नहीं है, और मेरा सपना एक कभी पूरा नहीं होने वाला है।
लेकिन अगर मेरा सपना में जान है, मैं इस सपने से मोहब्बत करता हूँ, मैं जब जब इस गाड़ी को देखता हूँ मैं बोलता हूँ भाई देख मेरा गाड़ी जा रहा है, ये गाड़ी मेरा होने वाला है दोस्तों। चार आदमी के सामने अगर मेरा बोलने का हिम्मत रहेगा कि ये गाड़ी भाई दोस्तों मेरा है, आने वाले समय में ये गाड़ी मेरे घर के आगे लगा हुआ रहेगा, समझ जाइए मेरा सपना पूरा क्लियर है। अगर जहां मैं शर्मा गया, अरे तू कभी नहीं ले पाएगा, आज तक तू सपना देख रहा है, कब बोला था गाड़ी लेंगे 4 साल पहले, कुछ हुआ नहीं। मैं बोला कि कोई बात नहीं, उस समय खराब दूसरा था, टाइम दूसरा था, अभी दूसरा टाइम है, स्मार्ट ब्लॉकचेन है दोस्तों, ये सपना पूरा जरूर होगा। अगर इस बोलने का ताकत रहेगा, ये मेरा सपना जरूर पूरा होगा दोस्तों। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का सपना क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। ब्लर सपना देखने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं कोई भी बिजनेस में। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको अल्टीमा बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो एक सपना होना चाहिए, उस सपने से आपको बेइंतहा मोहब्बत करना पड़ेगा, और सपना आपका क्लियर होना चाहिए, ब्लर सपना नहीं। और आधा अधूरा मोहब्बत करने से आपका सपना पूरा होने वाला नहीं है, कोई ना कोई बीच में आएगा, आपका बलून में पिन मारेगा और फिर सपना टूट जाएगा, सपना ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसा सपना रखने का जरूरत ही नहीं है, वैसा सपना बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये सपना है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा। अब देखिए, व्हाट इज द की ऑफ सक्सेस, सक्सेस का चाबी क्या है? तो सक्सेस का चाबी है दोस्तों, राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट एनर्जी और राइट डायरेक्शन। अगर आप ये चार चीज कर रहे हो तो आप सक्सेस होगो। जो रास्ता पे आप जा रहे हो, इस रास्ता पे आप सक्सेस होने वाले हो। अगर ये चार चीज आपके पास नहीं है तो आप चलते रहोगे और आपका जर्नी में कभी भी सक्सेस नहीं आएगा। चाहे जो भी आप गोल है आपका, जो भी आपका सपना आपने बनाया हो, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है अगर आपका चार गो में से एक भी चीज मिस हो गया तो राइट एक्शन क्या चीज है? राइट एक्शन है दोस्तों लेवरेज इनकम। राइट टाइम का चाहिए दोस्तों, इनिशियल फेज। राइट एनर्जी क्या है दोस्तों? इंथुजियाज्म। और राइट डायरेक्शन क्या है दोस्तों? एजुकेशन। इसको मैं अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज को हम लोग को समझना है कि अगर हमें सक्सेस होना है, अपने सपने को जो से जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जिसका आपको सपना क्लियर है, उसको पाने के लिए ये चार डायरेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा, ये चार चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट एनर्जी और राइट डायरेक्शन। राइट एक्शन क्या है? लीनियर इन सॉरी लेवरेज इनकम। अब देखिए यहां पर राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। एक बार फिर से सभी लोग अपने मन में बोलिएगा, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। अब देखिए लेवरेज इनकम क्या है? वह इनकम जो यहाँ पर जो अपने समय को दूसरे के समय के साथ मल्टीप्लाई करके आप करते हो, ठीक है, वैसे समय को क्या, वैसे इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग? लेवरेज इनकम। यानी कि आप यहां पर हो और आप अपने समय को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप इनकम कर रहे हो, वैसे इनकम को हम लोग बोलते हैं लेवरेज इनकम। अब देखिए यहाँ पर एक राम है, राम क्या कर रहा है? 8 घंटे वर्क कर रहा है, वो 10,000 रुपये कमा रहा है। अब उसको कमाना है 20,000 रुपये, तो क्या करना पड़ेगा? उसे अपने काम में समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो 16 घंटे काम करके कितना कमा पाएगा? 20,000 रुपया कमा पाएगा। अब वो लास्ट दम तोड़ देगा 24 घंटे, तो कितना कमा पाएगा? 30,000 रुपये। अगर मैं राम रहता और मुझे हर मंथ 50,000 रुपये गाड़ी का ईएमआई भरना पड़ता, क्या लगता है मैं भर पाता? तो मेरा सपना जो मैंने बनाया है वो टूटता कि नहीं टूटता? बिल्कुल टूट जाता दोस्तों, क्योंकि मैं एक व्यक्ति के समय के एक व्यक्ति दुनिया में, अमीर आदमी, गरीब आदमी, मोटा काला गोरा जिसका पास भी है, 24 घंटा है दोस्तों। कि बस 24 घंटा में जो व्यक्ति समय से पैसा कमा रहा है, जिसका मतलब होता है, जो बोलता है टाइम ही पैसा है, जो पुराना ख्यालात में जीतता है, टाइम इज मनी, वो व्यक्ति कभी भी उसका सपना पूरा होने वाला नहीं है, और कभी वो सपना देख ही नहीं सकता। पूरा तो छोड़िए, देख ही नहीं सकता, क्योंकि वह समय के साथ पैसा कमाता है। लेकिन
इसी के विपरीत है यहाँ पे बजाज, जिसका कंपनी में राम काम करता है। और राम जैसे तीन बहुत सारे लोग इसके कंपनी में काम करते हैं। अब मैं मुझे बताइए कि राम 8 घंटा काम करके 10,000 रुपया कमाता है, तो क्या लगता है राम 10,000 रुपये का ही काम करता होगा और बजाज के लिए? कभी नहीं दोस्तों। जब तक राम 50,000 से लेके 1 लाख तक काम एक दिन में नहीं करता होगा, तब तक बजाज इसको 10,000 रुपये कभी नहीं देगा। कम से कम वो 50,000 रुपये का पर डे काम करता होगा, तब जाके उसे क्या होता है, 10,000 रुपये उसको मिलता है उस कंपनी में जिस कंपनी में बजाज मालिक है। अब अगर 50,000 रुपये का राम काम कर रहा है, तो 40,000 रुपये कहाँ जा रहा है? 40,000 जा रहा है दोस्तों बजाज का पॉकेट में। और राम जैसा कितना सारे लोग बजाज की कंपनी में काम कर रहा है, और क्या कर रहा है वो? बजाज बैठ के खा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 95% लोग 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और 95% इंडिया में, मतलब 95% पैसा 5% लोगों के पास है, क्योंकि 5% लोग लेवरेज इनकम कर रहे हैं। और दोस्तों मेरी कंपनी आप सभी लोगों को मौका देता है राम से बजाज बनने का दोस्तों, और लीनियर से लेवरेज इनकम करने का। आप भी इस बिजनेस में, जो कंपनी का रेफरल प्रोग्राम है, मल्टी लेवल प्रोग्राम है, उसका हिस्सा बन सकते हो। और राम से आप बजाज बन सकते हो। और आप भी एक एसोसिएट बना सकते हो, एक बिजनेस बना सकते हो, एक बहुत बड़ा कंपनी खड़ा कर सकते हो दोस्तों अपने नाम पे। बहुत सारे लोगों के साथ अपने समय को मल्टीप्लाई करके अपने इनकम को अब लेवरेज 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 करके जो भी ड्रीम है आपका उसे पूरा कर सकते हो। और जो भी लोग यहाँ पर वर्क कर रहा है, एक सक्सेसफुल है, वो काम कर रहा है, चाहे उनको पता है चाहे नहीं पता है, लेकिन वो लेवरेज इनकम कर रहा है इस बिजनेस में, और अपने समय को दूसरे के समय के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। उसको भी बजाज बनाने का रास्ता दे रहा है, और वो भी मालिक बन के काम कर रहा है, और अपने सपने को पूरा कर रहा है। तो राइट एक्शन क्या हुआ दोस्तों? लेवरेज इनकम। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं राइट टाइम। देखिए हर बिजनेस में 3 फेज होता है। इनिशियल फेज, शुरुआती दौर, फेज ऑफ फेम, यानी कि वहां से फेमस होना शुरू हुआ बिजनेस। उसके बाद फेज ऑफ कंपटीशन, यानी कि उस बिजनेस में कंपटीशन आ गया, जब फेमस होने लगेगा तो उसको देखा है इसके 10 12 15 20 लोग कंपटीशन करने लगा बिजनेस में। तो राइट एक्शन, राइट टाइम होना जरूरी है। मतलब राइट एक्शन के लिए राइट टाइम होना जरूरी है। और राइट टाइम क्या है? इनिशियल फेज, शुरुआती दौर। और हम सभी लोग खुश नसीब है कि आज हम लोग स्मार्ट ब्लॉकचेन के इनिशियल फेज यानी कि शुरुआती दौर में वर्क कर रहे हैं। ओनली फॉर 1 ईयर हुआ है हमारा अल्टीमा का सक्सेसफुली मार्केट में ट्रेड करते हुए, स्मार्ट ब्लॉकचेन का लॉन्च होते हुए। तो आज हम लोग खुश नसीब है कि अल्टीमा बिजनेस के इनिशियल फेज में हम लोग वर्क कर रहे हैं। और बहुत जल्द 2025 में हमारा फेज ऑफ फ्रेम आने वाला है, फेम आने वाला है, यानी कि हमारा बिजनेस मार्केट में ब्लास्ट करने वाला, पॉपुलर करने वाला है। लेकिन इसमें एक खास बात है दोस्तों, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, शुरुआत में जो लोग आए हैं उसके लिए उतना ज्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से इसका मॉडल, इस प्रकार से मल्टी लेवल मार्केटिंग डिजाइन हुआ है, क्योंकि पता था उसको, जो भी बनाया था इस इंडस्ट्री को, उसको पता था कि आने वाले समय में कोई भी बिजनेस में एक सिचुएशन पॉइंट होता है जहां पर बिजनेस जाके डाउन होने लगता है। लेकिन जब मल्टी लेवल मार्केटिंग बनाया गया था, उसमें बताया गया था, उस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि जितने ज्यादा इसमें लोग आपस में कंपटीशन करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, बिजनेस ग्रो होगा, उनका ही बिजनेस ग्रो होगा, उनका ऊपर जो बिजनेस शुरुआत किए हैं, जिनका देख के लोग शुरुआत कर रहा है, उसका तो बिजनेस स्टार्ट होगा। इस प्रकार से मॉडल डिजाइन किया गया है। तो हम सभी लोग खुश नसीब हैं कि हमारा जो राइट एक्शन है, लेवरेज इनकम है, हम लोग राइट टाइम में करने वाले हैं दोस्तों, कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास एक चीज है कि हम लोग जो राइट टाइम में इनिशियल फेज में इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, और अभी समय फेम का नहीं आया है, यानी कि आपके लिए ये बिजनेस, और आप जो बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो रास्ता है वो क्लियर होने वाला है दोस्तों। अब यहाँ पर इनिशियल फेज में तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं, मुझे भी अपने से कितना लोग, आप में से कितना लोग इनिशियल फेज में काम करना चाहेंगे? जो भी लोग वो अच्छा ही बताएंगे। हम लोग सब लोग बोलेंगे कि मुझे इनिशियल फेज में काम करना है, राइट टाइम इनिशियल फेज होता है, तो इनिशियल फेज में हमको काम करना है। लेकिन इसमें काम करना इतना आसान नहीं है।
बहुत सारा चैलेंजेस भी आते हैं इसमें। लोग आपके साथ नहीं होते हैं। शुरुआत आप जब करते हो इनिशियल फेज में, कोई लोग आपके साथ नहीं होगा, आप अकेला रहोगे यहाँ पे। आप कोई आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता शुरुआती दौर में। हालात आपके अनुसार वर्क नहीं करता है। जो आप चाहते हो कि भाई रेट 20,000 $25,000 पे चल जाए, तो हालात आपके अनुसार से नहीं रहता कि मैं $10,000 चल जाएगा तो मैं बिजनेस करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई हालात आपके अनुसार अनुसार नहीं रहता है। लोग आपकी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। लोग आपको भला बुरा बोलते हैं, बहुत सारा चीजें हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि आज से अगर हम लोग 100 साल पहले बोलेंगे कि हम लोग एक ऐसा मशीन बना रहे हैं जो आसमान में 100 लोगों को लेके उड़ेगा, लोग उसको क्या करेगा? मजाक उड़ाएगा। लेकिन दो भाई जो थे, जिनका नाम था राइट ब्रदर्स, उन्होंने एक सपना देखा था। किसको देख के? एक तितली को देख के, एक चिड़िया को देख के। जो देखा था कि ये कैसे आसमान में उड़ रहा है, हम लोग भी एक डिवाइस बनाएंगे जो उस चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने वाला है। तो एक विचार जन्म लिया था आज से 100 साल पहले, और उस विचार को धीरे धीरे पनपते 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 आज वैसा सपना साकार हो रहा है। और लोग उसको देख के विश्वास नहीं कर रहे, कितना बड़ा मशीन 100 200 500 लोगों को लेके एक देश से दूसरे जगह उड़ के जा रहा है। लेकिन एक विचार था। अब क्या लगता है, राइट ब्रदर्स जब ये सोचे थे और मार्केट में इसको रखे होंगे, तो इनको पे हंसा नहीं होगा लोग? इनका पिताजी इनको थपयाया नहीं होगा? इनका पिताजी इनको सलाह नहीं दिया होगा उल्टा सीधा कि मेरा ऐसा कभी नहीं बन सकता है? बिल्कुल सलाह दिया होगा। आसपास पड़ोसी इसके माता पिता कान भरने नहीं आए होंगे कि आपका बेटा गलत डायरेक्शन में चल रहा है, जॉब करवाओ। सब कुछ हुआ होगा दोस्तों इनके साथ। बहुत मार खाए हैं आप राइट ब्रदर्स अपना बचपन में। जब ये बचपन में देखे थे एक चिड़िया उड़ रहा है, अब उनका दिमाग में ख्याल आया, छोटा सा बच्चा था 10 साल के, कि चिड़िया उड़ता कैसे है। चिड़िया का फॉलो किए तो पता किया कि चिड़िया कॉकरोच खा, मतलब कीड़ा मकोड़ा खा के उड़ता है। उनका कीड़ा मकोड़ा खाते हैं, इससे चिड़िया उड़ता है। तो क्या किए, ढेर सारा कीड़ा मकोड़ा लेके आए, खुद खाएं। लेकिन जब वो छत से कूदे, गोड़ हाथ टूटा लेकिन उड़ नहीं पाए। उनके माता जी बहुत मारे इनको कि भाई अगला बार अगर ऐसा देख लिया तो अभी तो दोनों गोड़ हाथ तोड़ के घर पे बांध कर दे। लेकिन उन लोग रुके नहीं। अब वो क्या किए, पतंग को देखे पतंग कैसे उड़ रहा, तो अपने ऊपर रस्सी डाल के कूदे छत से, फिर गिरे। फिर उनका जो माता पिता मारने लगे उनको कि भाई ऐसा गलती मत करो। ऐसे करते 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 बहुत सारा तकलीफ आए, बहुत सारा प्रॉब्लम आया। तो धीरे 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 साइकिल का जो पहिया है उसको निर्माण करते 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 आज हमारे बीच एरोप्लेन इंट्रोड्यूस है, जो राइट ब्रदर्स का पूरा बचपन का मेहनत है, बचपन का ड्रीम है, हमारे बीच आया। दूसरा एक वैज्ञानिक है कोपरनिकस। कोपरनिकस जब बोले भाई सूर्य स्थिर रहता है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, सब इसको पागल समझा और बहुत मारा कि हम देख रहे हैं कि सूरज पूरब से घूमते हुए पश्चिम में जा रहा है, और तुम बोल रहा है भाई कि पृथ्वी घूम रहा है। अगर पृथ्वी घूमता तो हम लोग गिर नहीं जाते हैं? समाज वाले इसको बहुत बुरा बुला बोला, पागल बोला, मारा इसको। लेकिन जब गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार किया, देखा कि नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रहा है, तब जाके इसको वैज्ञानिक दिया, इसको लोग पूजा करता है। तो इसका भी जीवन में इनिशियल फेस में बहुत सारा तकलीफ आया, बहुत सारा तकलीफ आया। जो इसको फेस करता है, बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े रॉयल्टी इनकम एंजॉय करते हैं ये सब लोग। कंप्यूटर जब हमारे इंडिया में आया था, लोग तो इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों का जॉब खा जाएगा, बहुत सारा चीज हो जाएगा। लेकिन जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, तब इसको समझाया गया कि कंप्यूटर हमारा जॉब नहीं खाएगा, हमारे काम को आसान करेगा। इसको समझने में हमें कितना साल लग गया? 50 साल लग गया। इसीलिए आज इंडिया पीछे है। 2000 के आसपास में कंप्यूटर हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। और जो सिर्फ कंप्यूटर में डीसीए कोर्स कर लेता था, कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग पक्का उसका। आज डीसीए करके तो गली गली में लोग घूम रहे हैं। इससे जॉब हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आज कंप्यूटर में कंपटीशन हो रहा है। आज लोग, पहले लोग नाम लिख लेते थे स्लो मोशन में, एक घंटा में अगर नाम भी लिख लेते थे ना, अरे किसको कंप्यूटर चलाने आता है। आज 30 मिनट में पूरा वर्ड लिख दे रहा है एक आदमी।
कोई जॉब नहीं, उसका कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। कंपटीशन दौर है, शुरुआती दौर में कंप्यूटर में भी इंडिया में आने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो। तो क्या लगता है, आप जो अल्टीमा बिजनेस में इनिशियल फेज में वर्क कर रहे हो, समाज आपको आराम से बोलेगा कि भाई काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, आप यही सोच रहे हो क्या? तो आप गलत हो। लोग हद कर देगा आपको गिराने के लिए, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। बुरा से बुरा जो होता है ना, वहां तक लोग आपको रोकने के लिए खड़ा रहेगा। समाज, आसपास पड़ोसी, माता पिता भी, क्योंकि समाज के वो भी हिस्से हैं, वो भी हमारे डायरेक्शन डालेंगे, क्योंकि वो उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि हम लोग किस चीज में वर्क कर रहे हैं, क्या है शुरुआती दौर है, ब्लॉकचेन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, कैसे लोग पैसा कमाते हैं। लोग नहीं समझते हैं, लोग बहुत ज्यादा पैर खींचेंगे। और आज हमारे पास ऐसा रिएक्शन आ रहा है बहुत सारे लोगों का, लोग यहाँ पर क्या डर जा रहे हैं। हमारे बीच मनोज सर हैं, उनको एक व्यक्ति बोल दिया कंपनी 6 महीने में बंद हो जाएगा। अब वो कौन व्यक्ति था पता नहीं, लेकिन उसको डरे हुए परेशान है कि 6 महीने में कंपनी बंद हो जाएगा। हम बोले 6 महीने में कंपनी कैसे बंद हो जाएगा? जब 7 साल में कंपनी बंद नहीं हुआ तो 6 महीने में कैसे बंद हो जाएगा? दोस्तों कुछ अपडेट हो रहा होगा। वो व्यक्ति कौन था जिसको आपको बताया? बोले कि पता नहीं वो व्यक्ति कौन था, लेकिन वो बताया। तो इस प्रकार से लोग, बहुत सारे लोग सलाह देने वाले आते हैं, बहुत सारे लोग आपको पैर खींचने वाले आते हैं इस जगह पे। तो हम लोग इनिशियल फेज में वर्क कर रहे हैं, यानी कि हम लोग एक राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ खड़े रह गए इस सिचुएशन में, और जब फेज ऑफ फ्रेम आएगा, जब फेम्स का समय आएगा, अल्टीमा बिजनेस फेमस होगा अलग अलग कंट्री में, लोग जब जानना शुरू करेंगे तो कहाँ पर आएंगे? लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास कनेक्ट होंगे, क्योंकि आपको देख रहे हैं लोग इस पीरियड में। तो इस चीज को हम लोग को समझना है कि जो राइट टाइम है, इनिशियल फेज है, इसमें चैलेंजेस भी आती है। अब राइट एनर्जी और राइट डायरेक्शन, दोस्तों, अगर आपको बिजनेस में सफलता के लिए आपको 70% एजुकेशन, अगर आप अल्टीमा बिजनेस में हो तो आपको 70% एजुकेशन और 30% आपको मोटिवेशन होना चाहिए। इसीलिए आपको अल्टीमा बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम में आपको अल्टीमा बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम को आपको फॉलो करना होगा। आपको बार बार ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और मोटिवेशन के लिए आपको अच्छी वीडियो देखनी पड़ेगी, अच्छा बुक्स पढ़ना पड़ेगा, अपलाइन से आपको पर डे बात करना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों का शेयरिंग सुनना पड़ेगा। दोस्तों इसका अंदर आपका क्या आएगा, इंथुजियाज्म आपका मजबूत होगा, आपका मोटिवेशन मजबूत होगा। और एजुकेशन मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, आपको हमेशा वॉइस मैसेज एलेक्सर का फॉलो करना पड़ेगा। ये सब चीज आपको एजुकेशन में करना पड़ेगा, और आपको मोटिवेशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज को करते हो, 70% एजुकेशन और 30% मोटिवेशन अगर आप रखते हो, तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन मोटिवेशन जो होता है दोस्तों, 48 घंटा के लिए ही होता है, किसी किसी का 24 घंटा के लिए होता है, और किसी किसी का तो 12 घंटा के लिए मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो अगर आपका 12 घंटा के लिए मोटिवेशन खत्म हो रहा है, तो अब आप दिन में 3 बार अपलाइन से बात करो। अगर आपका 48 घंटा में मोटिवेशन खत्म होता है, तो आप 2 दिन में एक बार अपलाइन से बात करो। आप मीटिंग में आप पर डे आ रहे हो, तो आप जो लास्ट में शेयरिंग होता है, एजुकेटेड लोग अगर शेयरिंग करते हो उसके आप सुनो, उसको फॉलो करो, आपका अंदर मोटिवेशन रहेगा। और एजुकेशन हमेशा आपको लेना पड़ेगा, हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी का जो चैलेंज होता है, उसका जो वीडियो होता है उसको सुनो। एलेक्स सर के वॉइस का जो ड्रीम है, हमेशा कुछ न कुछ ग्रुप में कंपनी का जो डिजाइन है, क्या डिजाइन कर रही है, कंपनी एजुकेशन बेचते रहता है। इसको अगर हम लोग को समझेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये चारों डायरेक्शन हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या होंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे दोस्तों। तो ये चारों डायरेक्शन को हमें फॉलो करना जरूरी है, अगर हमें अपना बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो। हेलो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। आपको सक्सेस का फॉर्मूला समझ में आया होगा, और इस फार्मूला को आप सभी लोग कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे होगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। अगर इसमें से कुछ भी चीज आपको अगर नहीं फॉलो हो रहा है, तो आप अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करो, अपने मॉडल को अपने थोड़ा सा चेंज करो, तरीके को चेंज करो। ये 4 डायरेक्शन में आप फॉलो करो, कितना भी बड़ा आपका सपना है वो पूरा होगा। अल्टीमा बिजनेस के अंदर वो पोटेंशियल है।
वो पोटेंशियल को हम लोग बताएंगे। आज जो हमारा टॉपिक था वो सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राह था। सफलता की राह में क्या क्या चीज फॉलो करना है जरूरी था। कल हम लोग बताएंगे फ्यूचर ऑफ पल्टीमा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे कि हम लोग जिस रास्ता पे हैं उसका क्या भविष्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल पूरी पेशेंस की तरह से पूरे प्रेजेंटेशन को सुना और हर एक चीज को समझने की कोशिश किया, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक काफी छोटा सा हिस्सा था सक्सेस ओरिएंटेशन का, क्योंकि समय थोड़ा सा रहता है, इसकी वजह से। तो ये टॉपिक रात भर का है पूरा, स्टोरी पर स्टोरी यहाँ पर है, उसके बाद कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन यहाँ पर है, लोग बहुत सारा चीज है। अगर सक्सेस ओरिएंटेशन का अगर पूरा क्लास चले, ये मैं तो आपको कुछ नहीं बताया, इसका पूरा तो मोटा बुक है, कम से कम 100 पेज का पूरा इसका बुक होता है। उसमें से कुछ टॉपिक, कुछ हिस्सा मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बस इतना आपके लिए काफी है। उससे ज्यादा हम लोग को जरूरत भी नहीं है। ये चार चीज जो मैंने आपको बताया, ये चार चीज आपको जरूरी है, बस इतने, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हो जाओगे, आपका सारा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो पावर है। हम लोग को शराब साबुन तेल नहीं बेचना है यहाँ पे कि हम लोग मतलब पूरा डीपली में चल जाए। हम लोग को फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक बिकने वाला प्रोडक्ट है, लोग बिना बोले रिपर्चेस करता है। आज सुबह उठेंगे, 4-5 आईडी रिपर्चेस का आ चुका होगा, 10 लोग बना के सो गए, वो 10 लोग हर मंथ न्यू न्यू प्रोडक्ट रिपर्चेस करेगा, ऑटोमेटिक आपका इनकम इंक्रीज होते रहेगा। प्रोडक्ट की तरह नहीं कि एक बार साबुन खत्म हो गया, लोग आपको फोन भी नहीं करेगा कि भाई मुझे साबुन चाहिए आपका, क्योंकि बोले इतना महंगा है, 10 रुपया में लाइफ बॉय आ रहा है, तो 30 रुपया में हम हर्बल साबुन क्यों खरीदेंगे। इस प्रकार से होता है। बाकी उम्मीद करता हूँ हर एक चीज क्लियर हुआ होगा आपको। बाकी हम लोग चलते हैं कल के अपडेट के ऊपर। तो जो हमारा कल का अपडेट है उसको भी हम लोग जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे शेयरिंग के ऊपर। थोड़ा सा मीटिंग आज लंबा करेंगे, 2-3 मिनट ज्यादा, क्योंकि कल का 1 बजे रात को एलेक्सर का अपडेट आया था, लगभग 1:12 में। तो उसको हम लोग को समझना जरूरी है कि क्या अपडेट आया है, कंपनी किस प्रकार से मतलब लेके आई है, जिसके वजह इस प्रकार से विस्फोट हो रहा है मार्केट में। सबसे पहला चीज है, इसको मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये स्लाइड आपको बार बार आ रहा है, आपके पास आ रहा होगा, हर एक व्यक्ति के पास ये स्लाइड आ रहा होगा, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप के मकसद से, चाहे तो व्हाट्सएप पे, चाहे आपका प्लान आपको पर्सनली भेज रहा है। ये स्लाइड का मतलब क्या है दोस्तों, इसको हम लोग को समझना है। 2 दिन बाकी है, काहे ला 2 दिन बाकी है, इसको समझने की जरूरत है। दोस्तों यूनिटी स्पिरिट का हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लगाया था आज से 3 महीना पहले। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ मार्केट से भर पाता, इसके अंदर और भी कोई एडिशनल फीचर ऐड नहीं कर सकते थे। मतलब मार्केट से लिक्विडिटी भरता, पुल भरता, तभी इसमें टोकन जमा होता, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन क्या हुआ, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होने के कारण कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का रेंज में जब बढ़ाया, और हमारे पास जब गोल्ड स्प्लिट इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका जो विक्रेता मतलब खरीदने वाले जो लोग हैं, वो क्या हो गए, कम हो गए। जैसे कि iPhone 15 लॉन्च हो गया तो 14 कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता, सब कोई 15 ही लेता है। उसी प्रकार से जब गोल्ड स्प्लिट आया हमारे बीच 15, तो लोग इसको पूछना भूल गया। तो इसमें इसमें टोकन जो मार्केट से भरता था वो भरना बंद हो गया। अब इसको लाइफ टाइम कंपनी नहीं बना सकता था, क्योंकि कंपनी ने कभी भी इसको लाइफ टाइम बोला ही नहीं है। जो लोग को पता है लाइफ टाइम है, वो गलत इंफॉर्मेशन है उनको, ये लाइफ टाइम नहीं है। अब एक जो यूनिटी स्प्लिट है, पर डे मार्केट में 25 टोकन बेचता था, और हर मंथ लगभग 750 टोकन मार्केट में आ जाता था। अब इसमें तो भरता नहीं था लेकिन आता था, यानी कि मार्केट में क्या करता था ये, प्रेशर करता था, मार्केट को प्रेशर देता था। बिन वजह के मार्केट को क्या करता है, प्रेशर देता था। इसके वजह से रेट हम लोग 3,500 देखना, सॉरी, 2,800 तक हम लोग मार्केट को देख पाए। सारा का सारा जो कसूरवार है ये यूनिटी स्प्लिट है। तो कंपनी बोला कि यूनिटी स्प्लिट को हम लोग गोल्ड में मर्ज करते हैं, क्योंकि गोल्ड का भी अपडेट वर्जन आ गया है, प्रीमियम स्प्लिट। अब गोल्ड को भी लोग कोई पूछेगा नहीं, प्रीमियम स्प्लिट में सब लोग आएगा, हमेशा अपने आप को लोग बेटर डिजर्व करता है, बेटर प्रोडक्ट लेना चाहता है। तो जब प्रीमियम स्प्लिट हमारे पास आया तो कंपनी बोला कि गोल्ड स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट भी कोई लोग लगाए नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीमियम स्प्लिट, सॉरी, यूनिटी स्प्लिट और गोल्ड स्प्लिट को आपस में मर्ज कर देते हैं।
और टोटल कॉन्ट्रैक्ट लगभग 50-55 हजार बनेगा, स्टेबल हो जाएगा वहां पे। तो गोल्ड स्प्लिट का कम्युनिटी और यूनिटी स्प्लिटर कम्युनिटी आपस में आके अच्छा खासा रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। और 750 टोकन अगर मार्केट में कमी हो जाएगा, तो 750 टोकन का मतलब आप समझ सकते हो कि 750 गुना 3000 आप कर लो, कितना ज्यादा जो मार्केट में प्रेशर आ रहा है। 750 गुना 4000, तो लगभग $3 मिलियन का मार्केट पे प्रेशर आ रहा है। जिसके वजह से क्या हो रहा है, रेट नीचे जा रहा है, रेट बढ़ नहीं रहा है। इसके वजह से कंपनी ने फैसला किया है कि 2 दिन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूनिटी स्प्लिट और गोल्ड स्प्लिट को आपस में मर्ज करेंगे। एक पूल रहेगा गोल्ड स्प्लिट जो लाइफ टाइम रहेगा, जिसके अंदर ऑलरेडी 1 मिलियन रेड स्प्लिट डला हुआ है। यानी कि 1 मिलियन रेड स्प्लिट से जो अल्टीमा पहले गोल्ड पूल में जमा होगा और गोल्ड पूल से वो मार्केट में आएगा। इस प्रकार से कंपनी अनाउंस किया दोस्तों। और 2 दिन बचा हुआ है इस जो यूनिटी स्प्लिट को गोल्ड स्प्लिट में बदलने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या जानना जरूरी है, यूनिटी स्प्लिट में जितना ज्यादा रिवॉर्ड आपका जमा है अभी, जिसको आपने क्लेम नहीं किया है, 2 दिन का वेट मत करो, आज क्लेम कर लो भाई, ना तो जीरो हो जाएगा। अपलाइन को फोन करो, भाई जीरो कैसे हो गया। और जो मीटिंग में नहीं आया है वो जरूर बोलेगा कि भाई मेरा जीरो हो गया। आप देखिएगा, आपको 2 दिन के बाद ऐसे लोग आएंगे इस मीटिंग में जो बोलेंगे कि सर मेरा $100 जमा था, अभी जीरो दिख रहा है। क्योंकि वह पोस्टर से कोई मतलब नहीं है, जूम से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेगा, रोएगा। तो हम आप सभी लोग को पहले एजुकेट कर देते हैं कि 2 दिन बचा हुआ है पता है, लेकिन आज सभी लोग यूनिटी स्प्लिट में सारा रिवॉर्ड क्लेम करो, खेला खत्म करो। 2 दिन के बाद जब फंक्शन करेगा यूनिटी स्प्लिट से गोल्ड स्प्लिट, हम सभी लोग कर लेंगे उसको। तो यह रहा यूनिटी स्प्लिट का 2 दिन का बाद। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्मार्ट स्टेकिंग के ऊपर। दोस्तों जिस प्रकार से पता था कि हमारे बीच स्मार्ट का स्टेकिंग आने वाला है, जिससे स्मार्ट का रेट बढ़ने वाला है। अब ये स्टेकिंग कब आने वाला था, 1 जुलाई को आने वाला था हमारे बीच। लेकिन कंपनी की जो टीम है काफी मेहनत से वर्क कर रहा है, काफी तेजी से वर्क कर रहा है। और 1 जुलाई में जो प्रोडक्ट हमारे बीच आने वाला था वो आ गया क्या, 25 तारीख को आ गया। जिससे क्या हुआ, आप मार्केट में इम्पैक्ट देख सकते हो, स्मार्ट पे इम्पैक्ट देख सकते हो, आप अल्टीमा पे इम्पैक्ट देख सकते हो। तो एक प्रोडक्ट जब इस प्रकार से इम्पैक्ट करेगा स्मार्ट कॉइन का, अब स्मार्ट कॉइन के 3 प्रोडक्ट आने वाले हैं। एक स्मार्ट कॉइन से रॉयल स्पीड परचेस होने वाला है, और दूसरा स्मार्ट का स्प्लिटिंग आने वाला है हमारे बीच, बहुत जल्द इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कब हो जाएगा पता नहीं, हो सके तो कल भी हो सके, चाहे 1 जून को भी हो सके, कभी भी वो कंपनी कर सकता है। कंपनी डेटा है डेडलाइन 2 महीना पहले, लेकिन प्रोडक्ट आ जाता है 2 महीना 1 महीना पहले ही आ जाता है प्रोडक्ट। इस प्रकार लोग प्लानिंग करता है कि भाई 2 महीना बाद आएगा, कोई बात नहीं, बेचो बेचो बेचो, लेकिन आ जाता है कल, कभी भी आ सकता है। तो लोग क्या होता है, जो प्लानिंग करते हैं और जो बेचने वाले लोग रहते हैं उनको झटका लगता है कि नहीं भाई होल्ड करना चाहिए, कंपनी कभी प्रोडक्ट अच्छा कर सकता है, सिचुएशन अच्छा कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 चीज है, एक एनर्जी है, एक है विंड विथ। कोई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वर्ड है, शायद मैं अच्छा से उच्चारण नहीं कर पाऊं, लेकिन विंड विथ करके इसका टेक्नोलॉजी है, एनर्जी है। एनर्जी क्या करता है, बर्निंग करता है। यानी कि हम लोग जब भी वॉलेट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो एक ट्रांजेक्शन होता है बर्निंग फीस होता है, एक होता है नेटवर्क फीस। तो नेटवर्क फीस जो होता है वो बैंडविड्थ में जाता है, और एनर्जी फीस होता है वो बर्न होता है। जब आपस में वर्क करता है, बैंडविड्थ क्या करता है, ट्रांजैक्शन को स्पीड करता है और वहां से रिवॉर्ड देता है। यानी कि ब्लॉकचेन का जो माइनर जिस प्रकार से रिवॉर्ड अर्न करता है, उसी प्रकार से स्टेकिंग में आप क्या करोगे, अगर बैंडविड्थ आप स्टेकिंग करोगे आप, तो जब ट्रांजैक्शन आप करोगे तो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करने वाले ये जो बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी रहेगा, और वहां से आपको स्टेकिंग से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और जो भी ट्रांजैक्शन आपका तेज ज्यादा बर्न हो रहा है, वो कम बर्न होना शुरू होगा, और उस प्रकार से वहां पे आपको जो कम बर्न होगा उसका जो रिवॉर्ड आएगा वो आपका स्टेकिंग में जमा होगा। किस प्रकार से स्टेकिंग 2.0 काम करेगा, अभी हमारा स्मार्ट का किस प्रकार से रिवॉर्ड सिस्टम वर्क करेगा, ये 14 दिन के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा रिवॉर्ड सिस्टम किस प्रकार से वर्क करेगा, और स्टेकिंग करने से क्या फायदा हम लोग की कम्युनिटी को होने वाला है। अभी ठीक तरीके से स्पष्ट नहीं है, अनऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल कोई भी चीज नहीं है। इसके लिए कंपनी चाहे तो वीडियो करे, चाहे ईगोर फ्लैग में एक जूम लेके आए, इसमें कंपनी एक्सप्लेन करेगा कि स्टेकिंग करने से
क्या फायदा होने वाला है हमें? ट्रांजैक्शन फीस कम कटेगा या रिवॉर्ड फीस कम कटेगा, इस प्रकार से कुछ करने वाला है। चाहे स्टेकिंग करने से हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, क्या वर्क होगा, कितना ज्यादा स्टेकिंग करने पे कितना ज्यादा रिवॉर्ड आएगा, इसका अभी क्लियर नहीं है इस पे। बस स्टेकिंग आ चुका है, ये हमारा प्रोडक्ट हमारे बीच इंट्रोड्यूस हुआ है बस। लेकिन इसका कैसे यूज है, लोग अलग अलग टाइप से इसको प्लानिंग करते हैं। लेकिन आपको पता, मैं कोई भी अनऑफिशियल वर्ड यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक वर्ड लोग उसको, मैं बोलूंगा अनऑफिशियल, लोग उसको दिल से कनेक्ट कर लेगा, लेकिन कब किसी को बुरा लग जाए, इसीलिए जब ऑफिशियल चीज आएगा मैं उसको अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आप स्टेकिंग कर सकते हो, इसमें जो आपका ट्रांजेक्शन फीस है कम कटेगा, और उसके बदले आपको रिवॉर्ड आएगा। और जब आप रिवॉर्ड क्लेम करते हो, तो वहां पे जो नेटवर्क फीस, ट्रांजेक्शन फीस कटता है, वहां से भी आपको अच्छा से स्मूथ होगा, और वहां से भी रिवॉर्ड आएगा। अभी तक यही जानकारी हमें मिला हुआ है। उसके बाद हमारे बीच प्रीमियम स्प्लिट है दोस्तों। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे पास जो 3.4x का प्रॉफिट है वो हटा नहीं। क्यों नहीं हटा? क्योंकि सारा का सारा जो सपोर्ट टीम है वो स्टैकिंग पे काम कर रहा था, प्रोडक्ट को अपडेट करने का किसी के पास टाइम नहीं था। तो अलेक्स सर ने बोले कि भाई आप सभी लोग कम्युनिटी जो है, आप सभी लोग भाग्यशाली हो कि हम लोगों ने जो सपोर्ट टीम है वो प्रोडक्ट के जो परसेंटेज है उसको हटा नहीं पाया। दवा के फायदा लो, बचा हुआ है 7 दिन। ये 3.4x अभी चलेगा लगभग एक सप्ताह। 3.4x का जो प्रॉफिट है, आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, अपने कस्टमर को एंजॉय करवाइए दोस्तों। और 1 जून को पे आउट स्टार्ट होगा, और मुझे पता है सभी लोग 1 जून का वेट कर रहा है। 1 जून को जो रिवॉर्ड आएगा वो देखने लायक होगा, जो होगा प्रीमियम स्प्लिट में। प्रीमियम स्प्लिट बाकी सब स्प्लिट से 10 गुना है, और 10 गुना के साथ साथ प्रोडक्ट 3 गुना है, यानी कि 30 गुना ज्यादा प्रॉफिट हमें बाकी सब प्रोडक्ट्स के तुलना में आने वाला है। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है। साथ में साथ इसमें बाई बैक पुल ऐड हुआ है। जिसको कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, उससे क्या होगा, उसका पैसा उसे वापस मिल जाएगा 12 मंथ में दोस्तों। उसको 50,000 रुपया दिया है, 50,000 रुपया वापस मिल जाएगा। 1 लाख दिया है, 1 लाख मिल जाएगा। मार्केट में रेट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना दिया उतना उसको मिलने वाला है दोस्तों, यूरो में। तो ये था हमारा अपडेट जो टेक्नोलॉजी के ऊपर था। बाकी हम लोग आते हैं फीडबैक के ऊपर। तो फीडबैक के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज के होस्ट मिस्टर अभिमन्यु सर को। मोस्ट वेलकम सर, मैं आपको बैक टू होस्ट। थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाकई में आज आपका जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त है। वाकई में करता है कल मूवी चलेगी। वाकई में आज आपने मूवी भी चलाया, इसमें सब कुछ था। क्रेजी भी था, एक्शन भी था, और रोमांटिक भी था, सब चीज था। वाकई मूवी था, ओरिजिनल में मूवी थी ये। ठीक है। तो अभी आप सभी लोग जूम मीटिंग में बहुत पेशेंस के साथ राहुल प्रोफेसर के सेशन को सुने, और आपको सपना और गोल पे बात किए। आपका सपना कैसे आपको फुलफिल करना है, कैसे आपको लिखना है, वो आपको बताया है ये। और कौन से ऐसे 4 स्टेप है जिसके वजह से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया ऑफ सक्सेस, राम और दास की कहानी के माध्यम से क्या क्या बनना है। ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक आप राम बने रहेंगे जीवन में बड़े पैसे नहीं कमा पाएंगे, और कभी भी आप 5% के जोन में नहीं आ पाएंगे, 95% के ही जोन में रहेंगे। उसके बाद आपको बताया कि राइट टाइम में कब आपको आना चाहिए, और आपके लिए राइट टाइम है या नहीं है, वो भी आपको क्लियर कर दिया एक एग्जांपल के माध्यम से, कि अभी आप इनिशियल फेस में हैं, और फेमिसिटी फेस में जब आएंगे, और जब कंपटीशन फेस में आएंगे, तो आप शायद पीछे हो जाएंगे। तभी आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा, हम लोग लकी हैं कि हम लोग इनिशियल फेस में आज स्मार्ट ब्लॉकचेन पे हैं। ठीक है। इनिशियल फेस का आपको चैलेंजेस भी बताया कि आपको हर लोग हर कुछ ना कुछ बोलेगा। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से बताया गया, दूरबीन के माध्यम से बताया गया, वो भी आपको एग्जाम्पल सेट किया गया। और मैं बता दूं रियल में, तो आपको अभी राहुल पटेल सर ने कहा कि ये जो सेशन है, ये सेशन आपका ये 2-3 स्लाइड की सेशन नहीं है, ये सेशन मिनिमम 3 आवर की सेशन है, सक्सेस ओरिएंटेशन। इतनी सारी एग्जाम्पल्स है ना, कि सक्सेस ओरिएंटेशन का अगर 3 घंटे का अगर क्लास लगा दिया जाए, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अल्टीमा बिजनेस को कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी नहीं छोड़ेगा, अगर 3 घंटा अगर सक्सेस ओरिएंटेशन का क्लास अगर दे दिया जाए। तो आज हमारी बारी बोलने की नहीं है, आज मेरा फीडबैक लेने की बारी है कि किनको एक्शन अच्छी लगी, किनको मूवी अच्छी लगी, किसको रोमांटिक बातें अच्छी लगी, कौन सबसे ज्यादा मोहब्बत करेगा, कौन पाकिस्तान से हिंदुस्तान अपनी मोहब्बत को लेकर के आएगा। बस यहाँ पर वही चीज है कि कौन जर्मनी और दुबई से उस पैसे को उठा करके इंडिया में लेकर के आएगा, और अपने इंडिया में
बूम करेगा अपनी टीम के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आपका एक अच्छा लाइफ जिएगा। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले फीडबैक में लेना चाहूंगा हमारे बीच में वुमेन पावर, मिस, सॉरी सर, कल हमको मैसेज किए थे सॉरी नाजिया मैम, प्लीज वेलकम। आप आए और 2 मिनट का फीडबैक दे, ताकि मैं सबका फीडबैक ले सकूं, क्योंकि मैं कल आपका नाम मिस के साथ लिख दिया था, तो ये तौसीफ आलम सर बोले कि वो शादीशुदा है, बोले सॉरी मिस हो गई। कल अपडेट कर दूंगा 100%, आज मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट ब्लॉकचेन है। बाकी वेलकम मैम। सर नाजिया मैम को अनम्यूट करें और उनका फीडबैक लेके आज का मूवी कैसा लगा। मुझे ही होस्ट बनाए हैं क्या, लग तो रहा है। एक सेकेंड। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। हाय, दिस इज नाजिया खान। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे मैं इस बिजनेस को लगभग 2.5-3 महीने से बिल्ड कर रही हूँ अपने 2 बच्चों के साथ। और बहुत ही पैशन और डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को तौसीफ आलम सर के मेंटोरशिप में बिल्ड कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से। और बहुत ही अच्छा हो रहा है सब कुछ। और मैं इस